दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी हेतुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। बागलुङ के ढोरपाटा नगरपालिका क्षेत्र में भीषण बाढ़ भूस्खलन, 6 गोटे की मृत्यु, बेपत्ता भेल सबक खोजी कार्य जारी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैसाराई बैस रहल, महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्व कार्यदल द्वारा बुझाओल गेल प्रतिवेदन पर विचार विमर्श आयल। काठमाडौँ उपत्यकाक निषेधाज्ञा भादव 24 गते धरि कायम करबाक सरकारक निर्णय, तरकारी फलफूल लगायत दोकान भित्र 11 बजे धरि खुजत। कोरोना भाइरस के कारण विश्वभर मृत्यु होला की संख्या 8,67,000 पार, संक्रमित की संख्या करीब 2,62,00,000 से बेसी। आईयूएस ओपन टेनिस के दोसर चरण से बहराइल, तेसर बरियाती कोरोलिना फ्रांस की कोरोलिना गार्सिया संग पराजित। आप पूरा समाचार। बागलुङ जिला के ढोरपाटा नगरपालिका क्षेत्र में बीतलाइत भीषण भूस्खलन आयल छ। भूस्खलन के कारण एखन 6 गोटे के मृत्यु भेल त बेपत्ता भेल सबके खोजी कार्य भरल प्रमुख जिलाधिकारी सुरेश नेपाने जानकारी देने छथि। भूस्खलन में परि दर्जनों आदमी सब हरा रहल आशंका सेहो कल गेल छ। नगरपालिका के वार्ड नंबर 8, 9 बोबाङ के विभिन्न स्थान में खसल भूस्खलन के कारण 8 गोटे से बेसी संपर्क विहीन बनल प्रजे नेपाने जानकारी देने छ। भूस्खलन से ढोरपाटन शिखार आरक से प्रवेश द्वार मानल जायवाला देउराली पहाड़ से खसल है। अविरल वर्षा के कारण आयल भूस्खलन बाढ़ के कारण लाकुरी बोट, सुकुरदुङ, दुने पधेरो, घट्टबोट आ भसुंडे लगायत क्षेत्र में प्रभावित मिले। नगरपालिका के सुकुरदुङ स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालय सुप्रांग जनचेतना प्रापी समेत भूस्खलन से दहायल है। बोबाङ में रहल 3 जल विद्युत आयोजना, 3 झोलुङ्गे पुल सेहो भूस्खलन के कारण दहायल प्रमुख जिलाधिकारी न्यौपाने जानकारी देने। हुम्ला जिला के सर्केघाट गाउँपालिका में भीषण आगलगी भेल। एक घर से शुरू भेल आगलगी के कारण एखन 6टा घर जरि के पूर्ण रूप में क्षति, आग नियंत्रण के लिए अन्य 9 घर तोड़ल गेल। हुम्ला के प्रमुख जिलाधिकारी चिरंजीवी गिरी जानकारी देने। बुधदिन बेरिया करीब 6 बजे के समय में एकाएक गांव में आगलगी भेल छल। आगलगी नियंत्रण के लिए गाउँपालिका केन्द्र से प्रहरी की टोली ओहि दिस पठाओल गेल। जिला प्रहरी के प्रमुख सूर्य प्रसाद सुवेदी जानकारी देने। आगलगी भेल स्थान सदरमुकाम से 2 दिन पैदल की दूरी में रहल छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैसार बृहस्पति दिन भिन्सर 11 बजे अर्थात आई बैस रहल छ। बुधदिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली या पुष्पकमल दाहाल बीच विचार विमर्श भेला बाद आई के लेल बैसार निश्चित कयल गेल छ। आई बैसवाला सचिवालय बैसार की कार्यसूची बारे में विचार विमर्श करे के लेल बुधदिन अध्यक्ष बीच प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में विचार विमर्श भेल छल। पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल के संयोजकत्व में गठित सदस्य संयोजकत्व में रहल छल। सदस्य कार्यदल द्वारा बुझाओल गेल प्रतिवेदन पर सचिवालय के बैसार में विचार विमर्श बा कार्यसूची सेहो रहल छ। प्रतिवेदन के अलावा मंत्रिमंडल हेरफेर के मोडालिटी आ सैद्धांतिक निकाय में नियुक्ति के बारे सेहो विचार विमर्श हेबाक संभावना रहल छ। उपत्यका में जारी निषेधाज्ञा फिर एक सप्ताह थप कयल गेल छ। गृह मंत्रालय संग विचार विमर्श के बाद काठमाडौँ, भक्तपुर और ललितपुर के प्रमुख जिलाधिकारी के बैसार से निषेधाज्ञा लंबा करबाक निर्णय कयल गेल छ। इ निर्णय संगे अब काठमाडौँ उपत्यका में भादो 24 गते धरि निषेधाज्ञा जारी रहत। काठमाडौँ के प्रमुख जिलाधिकारी जनक राज दाहाल के अनुसार अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा के सहज कयल गेल छ। जाय अनुसार ऐसे पहिने भिन्सरे 9 बजे धरि मात्र देल गेल खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल लगायत दोकान के अब 11 बजे धरि खोल देबाक निर्णय कयल गेल छ। तो इना निर्माण संबंधी सब दुकान के दोपहर 2 बजे से लकर रात 9 बजे तक मात्र खोल देबाक निर्णय कयल गेल छ। निर्माण सामग्री ढुवानी करवला सब साधन के काठमाडौँ प्रवेश कर देबाक निर्णय सेहो कयल गेल छ। थप कयल गेल निषेधाज्ञा अवधि में आइसोलेशन सेंटर बढ़ेबाक, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग आ टेस्ट के दायरा बढ़ेबाक निर्णय कयल गेल स्थानीय प्रशासन के कहब छ। होटल, रेस्टोरेंट, फुटपाथ पर दुकान एखनो बंद रहबाक भेल छ। बैंक लगायत के निकाय सब न्यूनतम कर्मचारी राखि स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदंड पालना कऽ सेवा देव सकबाक जानकारी देल गेल छ। सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण 500 से बेसी भेल जिला में निषेधाज्ञा जारी कर 77 जिला प्रशासन कार्यालय के पत्राचार का निर्देशन देने छ। सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण 500 से बेसी भेल जिला में निषेधाज्ञा आ 200 से बेसी संक्रमित भेल जिला में बंदाबंदी कर निर्देशन देने छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के रोकक लेल 500 से बेसी संक्रमित भेल जिला में निषेधाज्ञा, 200 से बेसी संक्रमण भेल जिला में बंदाबंदी कर सब जिला प्रशासन कार्यालय के निर्देशन द चुकल मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी देने छथि।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 500 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएको जिल्लामा निषेधाज्ञा र 200 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमितहरू रहेको ठाउँमा बन्दाबन्दी। हाल 500 से बेसी संक्रमित रहल जिला 12टा रहलै से संघीय मंत्रालय द्वारा 16 रात वर्चुअल विधि से कर समेत सबकी आग्रह करने छ। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन में सहभागी होबेवाला उम्मीदवार के बैंकिंग प्रक्रिया सह खर्च मात्रै कर के मौजदात कानून संशोधन प्रस्ताव आगू बढ़नेछ। निर्वाचन प्रक्रिया में संपूर्ण खर्च निश्चित खाता से खर्च कर जका निर्वाचन कानून के एकीकृत करबाक विधेयक मसौदा तैयार कऽ आयोग के सैद्धांतिक स्वीकृति के लिए कानून मंत्रालय में पठाओल गेल छ। उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन प्रायोजन के लिए मात्रै प्रयोग करवाला बैंक खाता के विवरण आ निर्वाचन प्रयोजन के लिए खर्च करवाला रकम तथा आर्थिक सहयोग वा प्राप्त रकम वह खाता में अनिवार्य रूप में जमा कर परबाक उल्लेख कयल गेल छ। उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन खर्च रकम खाता से मात्रै करबाक बाद के प्रतिबद्धता समेत पेश कर परबाक कहने छ। आयोग द्वारा दल के राज्य कोष रकम देबाक व्यवस्था से प्रस्ताव करने छ। कोरोना के कारण जारी निषेधाज्ञा बीच सरकार द्वारा वैदेशिक रोजगारी के लिए श्रम स्वीकृति खुला करने छ। मंत्री परिषद निर्णय करने लगने काल्हो से नया श्रम स्वीकृति देव के शुरू कल गई छ। अधिकांश जिला में जारी निषेधाज्ञा के बीच सरकार द्वारा वैदेशिक रोजगार में जायवाला स्वीकृति नया श्रम स्वीकृति खुला करने छ। श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के प्रस्ताव में मंत्री परिषद वैशार से निर्णय के बाद श्रम कार्यालय ताहसाल द्वारा बुध दिन से नया श्रम स्वीकृति देव लागल छ। श्रम स्वीकृति खुला भेल लगले कोरोना संबंधी मापदण्ड पूरा कऽ नेपाली सब रोजगारी के लिए विदेश जायबाक विभागक महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाल जानकारी देने छथि। कोरोना महामारी विश्वव्यापी बनैत गेला बाद बीतल फागुन अंतिम से बंद कयल गेल श्रम स्वीकृति करीब 5 महीना बाद खुला कयल गेल छ। या बीच वैदेशिक रोजगार में जाय चाहवला 1,15,000 से श्रम स्वीकृति ल कऽ रहल आ 3,28,000 पूर्व स्वीकृति ल कऽ रहल अछि। इमहर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघ द्वारा श्रम स्वीकृति खुलाएब सरकार स्वागत योग्य काज करने कहित मुदा कोरोना के विभिन्न मापदण्ड पूरा कर परबाक कारण कामदार सब तत्कालै विदेश पठाब सकबाक अवस्था नै रहल स्पष्ट कने छ। जाने कामदारका स्वास्थ्य प्रोटोकलका कुराहरू होलान् र तपाईको क्वारेन्टाइनमा बस्ने कुराहरू होलान्। तराईबाट एउटा जाने कामदार यहाँ काठमाडौँ भित्रै भने उसको क्वारेन्टाइन कसरी गर्ने, पीसीआर कसरी गर्ने र वहाँ गइसकेपछि रोजगारदाताले सेल्फमा राख्ने हो कि रोजगारदाता कम्पनीले स्वयंले आफूले त्यो गरिदिने हो कि एभाइलेबल, ती कुराहरू धेरै अब कार्यविधि बनाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। महासंघ लंबा समय धरि वैदेशिक रोजगार में जालेल प्रतिबंध लगोला कारण नेपाल में आबोवाला श्रमिक के मांग अन्य देश तीस देबाक खतरा रहला से श्रम के मांग करवला देश सबके समन्वयकारी भूमिका निर्वाह कर देरी नहीं कर सरकार संग मांग करते आबि रहलै छ। फेर से श्रम स्वीकृति लेव के कार्य के समय पहिने से प्रदेश स्तर से जारी रहल विभाग जानकारी देने छ। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नेपाल की 12 राष्ट्रीय जनगणना 2078 के प्रश्नावली तैयार भेलै छ। प्रत्येक व्यक्ति तथा घर परिवार से विवरण संकलन कर प्रयोग कयल जायवला घर तथा घर परिवार सूचीकरण आ मुख्य प्रश्नावली नेपाल राज्य पत्र में प्रकाशन कयल गेलै छ। साउन 26 गते प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय द्वारा स्वीकृति करने लगले नेपाल के 12 राष्ट्रीय जनगणना 2078 के प्रश्नावली राज्य पत्र में प्रकाशन कयल गेलै छ। सर्वसाधारण तथा सरकारवाला के जानकारी के लिए प्रश्नावली राज्य पत्र में प्रकाशन कयल गेल केंद्रीय तथ्याङ्क विभाग द्वारा जानकारी देल गेलै छ। विभाग के अनुसार पहिल प्रश्नावली सुपरिवेक्षक द्वारा घर तथा घर परिवार सूचीकरण मार्फत घर तथा घर परिवार में पहुँच के पूछल जात। घर के प्रयोग सहित संख्या, परिवार के बैंक खाता, ऋण में पहुँच, सरकारी अनुदान में बनल घर, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा व तालिम, परिवार में अक्सर बसोबास कर रहल परिवार के सदस्य के महिला, पुरुष व अन्य की संख्या आ परिवार के कृषि एवं अन्य पेशा संबंधी विवरण संकलन कयल जात। घर तथा घर परिवार सूचीकरण 2078 वैशाख 26 लक जेठ 14 गते धरि करबाक विभाग के तैयारी रहलै छ। दोसर प्रश्नावली गणक द्वारा घर परिवार में पहुँच कर मुख्य प्रश्नावली मार्फत कयल जात। ओहिमे पारिवारिक विवरण तथा व्यक्तिगत विवरण संकलन कयल जात। घर के स्वामित्व में घर के संरक्षण, खानेपानी, शौचालय, बत्ती, स्रोत, खाना बनाबेवाला ईंधन, मृत्यु संबंधी या विदेश केल के विवरण, महिला के नाम में घर जगह तथा साना घरेलु व्यवसाय एवं अन्य घराइसी साधन आ सुविधा संबंधी प्रश्न समावेश रहलै छ। व्यक्तिगत विवरण से घर परिवार के सदस्य तथा व्यक्ति के लिंग, उमेर, जात जाति, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, बाल बालिका, अपाङ्गता, बसाइसराई, शिक्षा, महिला के प्रजनन, आर्थिक क्रियाकलाप लगायतक विवरण संकलन कयल जात। एहिके लेल 2078 जेठ 25 गते से अखार 8 गते धरि के समय निर्धारण कयल गेलै छ।
तेसर प्रश्नावली सुपरिवेक्षकद्वारा कयल जात ओहिके लेल सामुदायिक प्रश्नावली नाम देल गेलै छ। यी प्रत्येक स्थानीय तहकी सब वाडा कार्यालय से वाडा स्तरकी आधारभूत स्रोत साधन क्षमता आ पूर्वाधार सम्बन्धी विवरण संकलन करक लेल प्रयोग कयल जात। यी प्रश्नावली गणक से मुख्य प्रश्नावली के विवरण संकलन कइए रहल समय सुपरिवेक्षक वाडा कार्यालय से संलग्न कयल जबाक विभाग जानकारी देने छ। प्रश्नावली अंतिम रूप देव से पहिने विभागद्वारा विभिन्न विज्ञ संग विचार विमर्श गरेका सँगै बीतल अखार 1 गते से 15 गते धरि नमूना जनगणना समेत करना छल। अब आर्थिक समाचार। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागद्वारा भादव महीना में मात्रै बजार अनुगमन 40 लाख रुपया राजस्व संकलन करने छ। विभागद्वारा भादव 1 गते से 15 गते धरि अनैतिक क्रियाकलाप करवला दुकान की कार्यवाही स्वरूप जरिवाना कला 40,35,000 रुपया राजस्व संकलन करने छ। यह अवधि में 68 फर्म की कार्यवाही कल गई। 273 फर्म के अनुगमन कल गेल में 14 फर्म सामान्य अवस्था के 156 फर्म में सामान्य कैफियत देखल गेल तत्काल सुधार कर के निर्देशन दिल गेल विभाग जानकारी देने छ। 9 फर्म से परीक्षण के लिए वस्तु के नमूना संकलन लेल गेल। 23 फर्म से स्पष्टीकरण पूछल गेल। 16 फर्म के कारोबार रोका तथा सील कल गेल। म्याद समापन सामग्री नष्ट कल गेल। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 बमोजिम अनुचित व्यापारी कारोबार करवला दुकान की जरिवाना कल गेल विभाग जानकारी देने छ। काठमाडौँ उपत्यका में कल गेल निषेधाज्ञा पावन तिहार नजिक आबि रहल समय कालाबाजारी वृद्धि हेबाक बेला से विभागद्वारा दैनिक 6 टोली मार्फत बजार अनुगमन करैत आबि रहल जानकारी देने छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर कोरोना भाइरस के संक्रमण से मृत्यु वाला की संख्या 8,67,000 पार भले। पिछला विवरण अनुसार भाइरस संक्रमित की संख्या 2,62,00,000 पहुँचल। 1,84,42,400 से बेसी इलाज के बाद ठीक भक घर घुमल। सबसे बेसी मृत्यु संक्रमित अमेरिका में रहे। अमेरिका में 62,90,000 से बेसी संक्रमित रहे समय करीब 1,79,900 से बेसी के मृत्यु भले। कोरोना भाइरस के कारण बहुतों मानवीय क्षति भेल देश में ब्राजील में 1,23,900 से बेसी, मैक्सिको में 65,200 से बेसी, फ्रांस में 30,600 से बेसी, रूस में 17,400 से बेसी गोटे के मृत्यु भेल बताओ जा रही है। भारत में 67,486 गोटे के मृत्यु भेल। 38,48,000 से बेसी गोटे संक्रमित रहे। अब खेलकूद समाचार। तेसर बरियात की कैरोलिना यूएसए ओपन टेनिस की दूसर चरण से बहराइले बुद्धिन भेल। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बार। बागलुङ ढोरपाटन नगरपालिका क्षेत्र में भीषण बाढ़ भूस्खलन 6 गोटे की मृत्यु, बेपत्ता भेल सबक खोजी कार्य जारी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैसाराई बैस रहल महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्व कार्यदल द्वारा बुझाओल गेल प्रतिवेदन पर विचार विमर्श है। काठमाडौँ उपत्यका निषेधाज्ञा भादव 24 गते धरि कायम करबाक सरकारक निर्णय। तरकारी फलफूल लगायत के दुकान भिनसर 11 बजे धरि खुजत। कोरोना भाइरस के कारण विश्वभर मृत्यु होला की संख्या 8,67,000 पार, संक्रमित की संख्या करीब 2,62,00,000। यूएस ओपन टेनिस के दूसर चरण से बहराइल तेसर बरियात की कैरोलिना फ्रांस की कैरोलिना गार्सिया संग पराजित। एखनुक लेल मैथिली समाचार यदि अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा वेबसाइट जनतासमाचार.com में से हो पर देखा सुन सके। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमरा सब प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथों भीड़भाड़ सलग घर में सुरक्षित रहो और परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।